फ्रेंड, आज मैं आपको उत्तराखंड की बहुत मशहूर भांग के बीज की चटनी बनाना सिखाता हूँ। ये देखिए, ये भांग के बीज हैं और ये भांग के बीज हैं और ये बाकी सामान है। जितने भांग के बीज लेंगे आप उतना ही हरा धनिया लेंगे और नींबू, टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन और ये प्याज। अब फ्रेंड, ये भांग के बीज जो हैं और ये अब हम इसमें गैस जलाएंगे, एक बर्तन रखेंगे और इसको हम हल्का सा सेकेंगे। सेकने कब तक है? जब तक ये चटकने ना लगे। इनको जलाना नहीं है, अगर ये जल गए तो आपकी चटनी का स्वाद खराब हो जाएगा। तो इनको जब ये चटकने लगे तब गैस बंद कर दीजिए, इनको उतार लीजिए। अब फ्रेंड, इसमें कोई भी नशा नहीं होता। ये कानूनी रूप से मतलब कोई भी इसमें अड़चन नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं भांग के बीज लाऊंगा तो कहीं मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए कहीं कानूनी रूप से, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको मंगा सकते हैं, खा सकते हैं, अपने घर में रख भी सकते हैं। अब ये मिलेंगे कहाँ से? तो फ्रेंड, मैं तो उत्तराखंड में रहता हूँ, मुझे आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप उत्तराखंड कभी आएँ तो इसको खरीद सकते हैं, या आपसे कोई आपका कोई मिलने वाला आए तो उससे मंगा लीजिए। अब ऑनलाइन का फ्रेंड ऐसा है कि ऑनलाइन चीज़ आपको वही मिले जो असली है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए मैं ऑनलाइन के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अब अगर आपने देखे हैं कभी भांग के बीज तो ठीक है, नहीं देखे तो आपके पास जो भी बीज आएगा आप उसी को भांग का बीज का नाम समझ लेंगे। तो मैं इसलिए ऑनलाइन में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। वो आपकी मर्ज़ी है, आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। अब जब ये चटकने लगे तो अब हम इसको कहना उतार लेंगे। और इसको फ्रेंड बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप मिक्सी में बनाइए या आपके घर में सिलबट्टा है तो सिलबट्टे में बनाइए। मेरे घर में दोनों हैं, मगर मैं इसको सिलबट्टे पे बनाना पसंद करता हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि चटनी कोई सी भी हो, वो सिलबट्टे पे ही उसका असली टेस्ट आता है। बनाने को मिक्सी में बना सकते हैं, मगर मिक्सी में बनी हुई चटनी और सिलबट्टे पे बनी हुई चटनी का स्वाद ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो फ्रेंड, आपको जिसमें सही लगे आप उसमें बनाइए। मैं क्या नाम सिलबट्टे पे बनाता हूँ। और ये देखिए, अब ये कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको क्या नाम अब इसकी गैस बंद करके और मैं इनको मैं मतलब उतार लूँगा। और फ्रेंड, मेरी गारंटी है, आप अगर इसी तरह बनाएंगे और खाएंगे तो आप याद रखेंगे इस गरम चटनी को। देखिए, ये मैंने प्याज काट ली, टमाटर काट लिया और नींबू है और ये काला नमक है। आप काला नमक खाते हैं तो काला नमक डालिए, सफ़ेद नमक खाते हैं तो सफ़ेद नमक डालिए। मैं इसमें दोनों नमक डालता हूँ, काला भी डालता हूँ और सफ़ेद भी डालता हूँ। और अब ये भांग के बीज मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इन पहले भांग के बीज को हमें पीसना है। कितना पीसना है? इतना पीसना है कि वो हर बीज टूट जाए। अब ये मैंने पीस लिया। अब मैं इसमें ये जो धनिया, टमाटर, प्याज, ये सब मैं डालूँगा और इनको फिर क्या नाम पीस लूँगा। और इसमें उस समय ही नमक डाल दूँगा मैं, और नमक डाल के पीसूँगा। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, इसमें फ्रेंड प्रोटीन होता है ये भांग के बीज में, और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं बीज। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप नेट पे इसके ना सर्च कर लीजिए। और ये थोड़ी मेरी चटनी गाढ़ी हो गई तो मैं इसमें थोड़ा नमक डाल रहा हूँ, और अब मैं ये नींबू भी डाल दूँगा। अब फ्रेंड, क्या होता है, उत्तराखंड में उत्तराखंड में भी कई शहर हैं, तो उत्तराखंड के हर शहर में इस चटनी को बनाने का तरीका अलग होता है। मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, दूसरा अपने तरीके से बनाएगा। मगर आपको जैसा तरीका लगे, सही लगे, आप उस तरीके से बनाइए। मैं इसी तरीके से बनाता हूँ और मुझे इसी तरीके से टेस्ट आता है। और अब मैंने इसमें ये डाल दिए। इसको अब इतना बारीक करना है सिलबट्टे पे कि एक चटनी का रूप तो हो गया है, मगर अभी इसको और बारीक करना है। जब ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी, मतलब पिस जाएगी अच्छी तरह, ये देखिए ये ऐसी बन गई। अब ये चटनी मेरी कंप्लीट हो गई। और फ्रेंड, अब आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाइए,
आप याद करेंगे कि हाँ कोई चटनी हमने खाई थी। और फ्रेंड इसको आप कितने दिन भी रख लीजिए, इसका टेस्ट बढ़ता है, कम नहीं होता। और इसकी एक खूबी और है कि आप जब इसे खाएंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ वाकई में कुछ खाया हमने।